हाय स्टूडेंट्स, अब हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 26 to 29 एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। हमें एक पॉइंट गिवन है, उस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उसकी कॉन्टिन्यूटी को यूज करते हुए उस गिवन पॉइंट पर हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए 26 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। फंक्शन इज f ऑफ x इज इक्वल टू k cos x pi minus 2x when x not equal to pi by 2 and 3 if x is equal to pi by 2 and function is continuous at x is equal to pi by 2। pi by 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर पाई बाय 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है मींस पाई बाय 2 नेगेटिव, पाई बाय 2 पॉजिटिव और पाई बाय 2 मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल लिमिट इक्वल होंगे। अगर हम उनको इक्वल रख दें, कॉन्टिन्यूटी को यूज कर दें तो k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव, पाई बाय 2 से लेस के लिए उसने बोला है कि जब x पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है या तो उससे थोड़ा कम है, ज्यादा है, तो हम फंक्शन यही यूज करेंगे मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में यही फंक्शन यूज होगा। क्या फंक्शन है? k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब इसमें आप लिमिट पुट कीजिए, k x की जगह आएगा पाई बाय 2 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, k एज इट इज cos x के रिप्लेस में पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2, x के प्लेस में पाई बाय 2 माइनस h। अब इसे सॉल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, k cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, 90 डिग्री का कन्वर्जन है तो cos साइन में चेंज हो जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आएगा, दैट इज साइन h डिवाइडेड बाय पाई माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस पाई हो गया और माइनस 2 ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 2h हो गया आपके पास। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया? k साइन h अपॉन 2h, लिमिट h टेंड्स टू 0, k साइन h अपॉन 2h। अब k अपॉन 2 कॉन्स्टेंट को मैं बाहर ले लूं, लिमिट अप्लाई कर दी अंदर वाले फंक्शन पर, साइन h अपॉन h। आपको पता है इसके बारे में, साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 दैट इज 1, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप साइड में इसका रीजन बता देंगे और k बाय 2 इंटू 1 दैट इज k बाय 2। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट क्या है? पाई बाय 2 प्लस, उसके लिए फंक्शन क्या यूज करेंगे? यही फंक्शन यूज करेंगे। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, हम यहाँ नोट कर रहे हैं, दैट इज k बाय 2, इट्स योर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, पाई बाय 2 प्लस कर दें, यही फंक्शन यूज होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, k cos पाई बाय 2 प्लस h पाई माइनस 2x पाई बाय 2 प्लस h। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, k cos 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री का कन्वर्जन है तो cos साइन में चेंज हो जाएगा। cos 90 डिग्री प्लस थीटा का क्या मीनिंग हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन h आ गया आपके पास। पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई माइनस प्लस माइनस 2h आ गया, फिर पाई से पाई कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h अपॉन माइनस 2h, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 को हम अंदर ले जाते हैं, k अपॉन 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। ये 1 हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया?
k/2। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, बट ये तो हमें गिवन ही था। इसको चाहे आप राइट हैंड लिमिट ना भी निकालें, आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए या राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, एक ही आएंगी, क्योंकि गिवन है कि फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अब फंक्शनल लिमिट क्या होगी, π/2 पर वैल्यू निकालना। वो क्या होगा, π/2 पर वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिट इक्वल होगी, तो k/2 मैं किसके इक्वल ले लूंगी, 3 के इक्वल ले लूंगी, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है। ये सेकंड पॉइंट मैंने इसलिए किया कि आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें चाहे राइट हैंड लिमिट ले लें, दोनों इक्वल ही आएंगे, क्योंकि इंडिकेटेड पॉइंट पर फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है और ये फंक्शनल लिमिट के इक्वल लेकर चलना ताकि हम k की वैल्यू निकाल सकें। अदरवाइज आप एक स्टेप कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट का। नेक्स्ट देखिए, सेवंथ क्वेश्चन क्या है, f(x) गिवन है kx² when x less than equal to 2 and 3 when x greater than 2 and function is continuous at x is equal to 2। 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब एक हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या लेना है, 2 से लेस के लिए kx², 2 नेगेटिव पुट कीजिए, 2 - h h टेंड्स टू 0, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, मीन्स 4k आ गया। और 2 से ग्रेटर के लिए मीन्स राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आ गई 3 आ गई। अब उसने बोला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो 4k इज इक्वल टू 3 आ गया। k की वैल्यू क्या आ गई 3/4। आपके पास 3/4 आंसर हो गया। k की वैल्यू ही निकालने की कर सकते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न ही है। अब नेक्स्ट 28th क्वेश्चन देखिए, f(x) गिवन है आपके पास kx + 1 when x less than equal to pi and cos x when x greater than pi। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एज x इज इक्वल टू पाई। पाई के लिए फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, पाई से छोटे के लिए फंक्शन क्या लिया kx + 1, यहाँ पर पुट कीजिए लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव kx + 1, x की जगह पाई - h h टेंड्स टू 0, तो क्या आ गया आपके पास k पाई + 1। राइट हैंड लिमिट क्या लेंगे हम x टेंड्स टू पाई प्लस फंक्शन क्या लेंगे ग्रेटर देन के लिए cos x, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस f(x) लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस दैट इज cos x, क्या आ जाएगा cos पाई प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस h, cos 180 डिग्री प्लस थीटा दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। 180 का कन्वर्जन है, चेंज नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव नहीं होता, तो ये नेगेटिव हो जाएगा दैट इज माइनस cos h और लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, cos 0 आ गया, cos 0 क्या हो गया 1, तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई -1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों को इक्वल पुट कीजिए k पाई + 1 इज इक्वल टू -1, k पाई इज इक्वल टू -2 और k की वैल्यू क्या आ गई -2/पाई। क्लियर है ये चीज, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी व्हेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट एंड दैट इंडिकेटेड पॉइंट इज x इज इक्वल टू पाई। मैंने x इज इक्वल टू पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल दी और राइट हैंड लिमिट भी निकाल दी, k की वैल्यू क्या आ गई -2/पाई। कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1, 3x माइनस 5x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है। अब हम 30th क्वेश्चन पर आते हैं। थर्टियथ क्वेश्चन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, इजी भी है। इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो कांस्टेंट गिवन है और दो पॉइंट्स पर ही फंक्शन की बात की हुई है। सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ए एक्स प्लस बी if x lies between 2 and 10 and 21 when x greater than equal to 10. फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट गिवन पॉइंट्स। अब हमें सबसे पहले देखिए पॉइंट्स क्या गिवन है, एक तो 2 एक 10। हम 2 और 10 पर कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं और a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। a और b फाइंड आउट करना है इसमें हमने। अब देखिए लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं हम एट x इज इक्वल टू 2 पर। x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, f ऑफ x 2 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है 5 ही, तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गई। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 2 पर, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन इज ग्रेटर देन 2 के लिए। देखिए ग्रेटर देन 2 के लिए ax प्लस b, x की जगह 2 प्लस h टेंड्स टू 0, तो क्या आ गया 2a प्लस b। अब उसने कहा है कि इंडिकेटेड पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मींस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपके पास आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये चीज क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन की तरह चल रही है। अगर यही एक पॉइंट दिया होता, एक क्वेश्चन हमने 4-5 क्वेश्चन पहले किया था कि a और b में रिलेशंस निकालिए, तो वो रिलेशन आ गया हमारे पास, एक क्वेश्चन यहाँ भी खत्म हो जाता है। लेकिन इसने दो क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया, एक और पॉइंट दे दिया और a और b दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पूछी है। अब वो पॉइंट क्या है 10। अब हम 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ax प्लस b, x की जगह 10 माइनस h टेंड्स टू 0, दैट इज 10a प्लस b। और 10 से ग्रेटर के लिए या 10 के इक्वल के लिए फंक्शन की वैल्यू है 21, मींस राइट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आ रही है 21 ही आ रही है। दोनों इक्वल है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 10 पर, तो 10a प्लस b मेरे पास आ गया 21। एक इक्वेशन ये बन गई। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। b माइनस कर दे हम साइन चेंज करके, क्या हो जाएगा माइनस 8a माइनस 16, a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दीजिए। 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में गिवन था 2 पॉइंट्स, दीज 2 पॉइंट्स पर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था। मैंने पहले x इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल करके इक्वेशन बना दी। फिर मैंने 10 पर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया, उसने बोला कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल करके एक इक्वेशन बना दी। दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू आई 1। क्लियर है, इसे अच्छे से करना है। कोई भी 2 इंडिकेटेड पॉइंट्स दे सकते हैं और आपसे a और b की वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31st। अब 31st से 2-3 क्वेश्चन हमारे सेम पैटर्न के हैं। उसमें देखिए हम क्या करेंगे, आप कंपोजिट फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है कंपोजिट फंक्शन, हम जब दो फंक्शंस को कंबाइन कर देते हैं उन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू cos x स्क्वायर
इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब इस फंक्शन को आप कैसे प्रूव करेंगे? वैसे तो नॉर्मल कोस एक्स की बात करें, अभी हमने क्वेश्चन एक डिस्कस किया था जिसमें हमने कोस एक्स, उनके रिवर्स साइन एक्स, टेंजेंट एक्स, इनके रिवर्स की भी बात की थी, जिस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस प्रूव किया था। अब कोस एक्स स्क्वायर है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे कंपोजिशन बनाएंगे फंक्शंस की। हमें ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन कोस टेंजेंट है ये क्या है हमारे पास? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है, इस तरीके से हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चलते हैं। अब इसको मैंने एफ एक्स ले लिया। अब ध्यान से देखिए, मैंने जी एक्स कह दिया किसको? कोस एक्स को एक फंक्शन। देखिए यहाँ पे है कोस एक्स स्क्वायर, मतलब कोस एक्स एक फंक्शन है, कोस एक्स एक फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन में एंगल का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर कर रहा है। तो एक फंक्शन मैंने इसमें से निकाल के जी एक्स बना लिया कोस एक्स, और एक फंक्शन मैंने एच एक्स ले लिया जो इसका एंगल था ना एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? ध्यान से देखिए, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस होगी तो आपको कंपोजिट फंक्शन बनाना आ जाएगा। अब मैं लेती हूँ कंपोजिट फंक्शन कैसे बनाते हैं? जी ऑफ एच एक्स। इसका क्या मीनिंग है? जी ओ ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स। इसको आप लिखते हैं ऐसे, जी ऑफ एच एक्स। इसका क्या मीनिंग है? जैसे मैं लिखूं जी एक्स, फिर मैं x की जगह लिख दूं 2, इसका मतलब मैंने x को 2 में रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे भी मैंने क्या किया? जी एक्स, x को मैंने एच एक्स में रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे मैं x की कोई एक वैल्यू 2 पुट करती हूँ, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन मैंने यहाँ पे फंक्शन में फंक्शन ही पुट कर दिया। फंक्शन में फंक्शन पुट कर दिया, कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, तो इसलिए इसको मैं क्या फंक्शन कह रही हूँ? कॉम्पोजिट फंक्शन कह रही हूँ। क्लियर है ये चीज? फंक्शन एफ एक्स गिवन था कोस एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोस एक्स जिसमें एंगल का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है। मैंने जी एक्स सिर्फ कोस एक्स को लिया, एच एक्स मैंने उसके एंगल एक्स स्क्वायर को लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, जी ओ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, मतलब जी एक्स फंक्शन में एक्स की जगह एक फंक्शन डाल दिया एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स। जी ऑफ एच एक्स का मतलब क्या है? जी एक्स था मेरे पास कोस एक्स, इसमें x की जगह एच एक्स डाल दिया। व्हाट इज एच एक्स? दैट इज एक्स स्क्वायर। आपके पास जी ऑफ एच एक्स क्या आ गया? कोस एक्स स्क्वायर ही तो आ गया। अब जी एक्स क्या है? कोस एक्स है। ये मेरे पास क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है। एक्स स्क्वायर ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है। जब मैंने जी एक्स और एच एक्स को कंबाइन किया, कंपोजिट फंक्शन बनाया, तो जी एक्स और एच एक्स का कंपोजिट फंक्शन क्या बना? कोस एक्स स्क्वायर बना। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन भी तो कॉन्टिन्यूअस होगा, और वो क्या है? कोस एक्स स्क्वायर है, और मुझे कोस एक्स स्क्वायर को ही कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना था। क्लियर है ये चीज? मैंने क्या किया, जो हमें क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है मैंने उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। कंप्लीट फंक्शन को मैंने एफ एक्स माना, कोस एक्स को जी एक्स माना, एक्स स्क्वायर उसके एंगल को एच एक्स माना। ये भी इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूअस है, ये भी इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूअस है। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, कंपोजिट फंक्शन बना दिया, जी ऑफ एच एक्स, जी एक्स, एक्स की जगह एच एक्स एक और फंक्शन डाल दिया, कंबाइन कर दिया उसको, कोस एक्स की जगह एक्स की जगह क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। दो फंक्शन, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मुझे कोस एक्स स्क्वायर को कॉन्टिन्यूअस ही प्रूव करना था। आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट जी ऑफ एक्स कोस एक्स दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एंड composition of two continuous function is always a continuous function, and that composition is cos x square. That means cos x square is continuous, and हमें प्रूफ क्या करना था कि cos x square continuous है। क्लियर हो गया इस चीज से? नेक्स्ट देखिए, वो सेम है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 32 क्वेश्चन देखिए। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब इसके अंदर देखिए दो टाइप के फंक्शन दे रखे हैं, एक तो मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। ये मैंने एफ ऑफ एक्स कह दिया। अब देखिए
मैं एक g ऑफ x मान लेती हूँ mod x और h ऑफ x मान लेती हूँ cos x। अब दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। अब ये मॉडुलस फंक्शन है, g ऑफ x इज अ मॉडुलस फंक्शन, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, h ऑफ x cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मैंने दोनों को कंबाइन किया, कंपोजिशन बनाई g ऑफ hx, g ऑफ hx, g ऑफ x की जगह hx रखा, g ऑफ x क्या था mod x, मीन्स x को रिप्लेस करके h ऑफ x रखना है, और वो h ऑफ x क्या है cos x है। ध्यान से देखिए, फंक्शन x को रिप्लेस किया फंक्शन hx में, hx क्या है cos x, मीन्स कंपोजिशन में आ गया mod cos x। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कंपोजिशन क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस ही होती है, तो mod cos x भी क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस ही हो गया, और हमें इसे ही कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना था। क्लियर है ये चीज, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह हमारे पास आ रहा है साइन मॉड एक्स, 33rd क्वेश्चन, साइन मॉड एक्स। ये एफ ऑफ एक्स लिया, मैंने जी एक्स ले लिया, साइन एक्स और एच एक्स ले लिया, मॉड एक्स। अब फिर साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एच एक्स मॉडुलस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फिर दोनों का कंपोजिशन किया, जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स। जी वाले फंक्शन में x की जगह एच एक्स डाला, जी वाले फंक्शन में x की जगह एच एक्स डाला, मीन साइन x में x की जगह एच एक्स, साइन व्हाट इज एच एक्स, दिस इज mod x, साइन mod x। These are continuous function, their composition is also continuous, and this composition is that sin mod x, it is also continuous। और हमें प्रूफ क्या करना था, sin mod x continuous है। क्लियर हो गया। अब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, कॉम्पोजिशन बनाना और भी एग्जांपल्स में से क्वेश्चंस उठाना, ये अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक 34th क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। सभी पॉइंट्स निकालने हैं हमें डिसकंटिन्यूटी के लिए। एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें, दैट इज mod x माइनस mod x प्लस 1। देखिए मॉड वाली बात आपको पता है, यहाँ पे mod x के साथ जीरो माइनस या प्लस किया गया है, जीरो के लिए बात करेंगे। अगर mod x लेस देन जीरो के लिए बात करेंगे तो माइनस एक्स आ जाता है, ग्रेटर देन जीरो के लिए बात करेंगे तो प्लस एक्स आ जाता है। सिमिलरली mod x प्लस 1 है, अगर माइनस 1 से लेस के लिए बात करेंगे तो x प्लस 1 माइनस का आ जाएगा, और माइनस 1 से ग्रेटर के लिए बात करेंगे तो x प्लस 1 पॉजिटिव ही आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, कर चुके हैं। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्टिंग में की थी। अब देखिए, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं, सबसे पहले अगर हमारे पास फंक्शन -1 से मैं लेस लेकर चलती हूँ, -1 से लेस का मतलब ये फंक्शन तो मेरे पास x प्लस 1 माइनस का हो जाएगा मॉडुलस से निकलने के बाद, और ये mod x क्या हो जाएगा -1 से भी लेस, 0 से लेस पे भी माइनस है तो -1 से लेस पर भी क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे सॉल्व करती हूँ -x, और ये भी क्या हो गया -x प्लस 1, -x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज हमारे पास आ गया 1। सेकेंड क्या दे रखा है, 1 आया कब, जब x लेस देन -1 है। सेकेंड केस मैंने राइज किया, जब ये -1 से तो ग्रेटर है, लेकिन 0 से क्या लेंगे, देखिए दो पॉइंट दे रखे हैं, 0 से हम क्या ले लेंगे, लेस ले लेंगे, -1 से ग्रेटर ले लेते हैं और 0 से लेस। अब 0 से लेस के लिए फंक्शन मैंने -x ही लेना है, यहाँ पे -x लो, लेकिन -1 से ग्रेटर के लिए क्या लेना है, ये वाला फंक्शन मैंने -1 से ग्रेटर के लिए x प्लस 1 लेना है पॉजिटिव, लेकिन बाहर साइन माइनस का है तो -x -1 हो गया, -2x -1। इन पॉइंट्स को ध्यान से करना, आपको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आप अलग से ये कॉलम बनाना, चाहे रफ में बना लेना कि लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन क्या होगा, लेस देन -1 और ग्रेटर देन -1 के लिए ये फंक्शन क्या होगा, तब हम अलग से डिवाइड करके इनकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं। अब उसके बाद 0 से लेस के लिए डिस्कस कर लिया, -1 से लेस और ग्रेटर और इक्वल के लिए कर लिया। अब 0 से ग्रेटर के लिए करती हूँ मैं, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या होगा, 0 से ग्रेटर के लिए ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x माइनस एक्स माइनस 1। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, x माइनस एक्स दैट इज -1।
क्लियर है ये चीज। अब देखिए, अब हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं। -1 से लेस के लिए वैल्यू आ रही है 1, और -1 से ग्रेटर के लिए जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे -1, -1 से लेस के लिए, मैं -1 पे बात कर रही हूँ, मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है -1 से ग्रेटर के लिए -2x -1। इसमें -1 पुट करें, -2 +2 -1 दैट इज 1 आ गया। तो -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं किस पर, 0 पर। 0 से लेस के लिए फंक्शन है -2x -1, 0 पुट करेंगे, 0 आ गया, -2 × 0 ये आ गया -1, और 0 से ग्रेटर के लिए भी फंक्शन क्या है, -1 है। तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी किसके लिए, 0 के लिए। तो हमारे पास ये क्या आ गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया, 0 पर भी हो -1 पर भी। उसने क्या कहा था, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस। हमने सभी पॉइंट्स पर डिस्कस कर लिया, इससे लेस के लिए भी, ग्रेटर के लिए भी, 0 से लेस के लिए भी और ग्रेटर के लिए भी फंक्शन क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो क्या कहेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हमारे पास ये 34th क्वेश्चन था। हमने एक्सरसाइज 5.1 लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल कंप्लीट कर ली, कोई भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।